नमस्कार। स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। और साथियों, आज के लिए कुछ नई जानकारी, कुछ नई बातें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और साथियों, अभी हाल ही में भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। भोपाल के जो होशंगाबाद रोड स्थित सहारा स्टेट है, वहाँ पर आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा और इसके अलावा आप लोगों ने टीवी चैनल में भी खबर देखी होगी कि एक लगभग 45-46 वर्षीय इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। और बेरोज़गारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण परेशान होकर के उन्होंने अपने सहित अपने परिवार की ज़िंदगी ख़त्म कर ली। यह घटना कल सुबह अखबार में पढ़ करके मन इतना द्रवित हुआ, मन इतना दुखित हुआ कि लगता है कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। साथियों, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गारी के कारण या आर्थिक तंगी के कारण परेशान होते रहते हैं, आर्थिक समस्या के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो भी मेरे सपोर्टर हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, ऐसे सभी साथियों से मैं आज हाथ जोड़ करके इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस देश के नागरिक हैं जहां पर आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण देश एकत्रित हो जाता है, संपूर्ण देश एक हो जाता है। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, पारसी हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जब भी देश पर या कोई विपदा आई है या भारतीयों पर कभी भी कोई संकट आया है, तो संपूर्ण देश ने एक साथ मिल करके उससे लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कोरोना के बाद से या कोविड के बाद से हम लगभग उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यह समस्या कोई एक आदमी की नहीं है, एक प्रदेश की या एक ज़िले गांव की नहीं है, बल्कि बेरोज़गारी एक व्यापक समस्या बन गई है। और हमारे बहुत सारे युवा साथी समय समय पर इसको लेकर के आवाज़ भी उठाते रहे हैं और आंदोलन भी करते रहे हैं। और हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भोपाल में युवाओं ने एक आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, उसके ऊपर सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की। तो यह काफ़ी निंदनीय था। इस तरीके की कार्यवाही उचित नहीं थी किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और साथियों, मैं अक्सर देखता हूं कि जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया और उसको अगर उस वीडियो को 100 लोगों ने देखा या 200 लोगों ने देखा, तो एक दो हमारे उसमें साथी ऐसे भी होते हैं जो कमेंट्स डालते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, जिसके अंदर मैंने बताया था पूरी डिटेल कि कितनी सैलरी है, क्या कैसे। कोई ऑल इज वेल करके किसी का चैनल होगा, तो उन्होंने एक कमेंट्स डाला था, अच्छा लगा देख करके। उन्होंने लिखा कि मूर्ख बनाना दुनिया में कितना आसान है। और भी ऐसे एक दो बार उनके कमेंट्स आए हैं। और भी हमारे कुछ साथी हैं जिन्हें लगता है। तो मैं ऐसे सभी साथियों का जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं या जो मुझे गलत समझते हैं या जो मुझे गाली देते हैं, उनका मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, सबसे पहले उनको शुक्रिया बोलूँगा। क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो या कुछ हुई हो। पर साथियों, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो यह है, ऐसे सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी दूसरों की बुराई करने में या दूसरों को दोष देने में अपना समय खर्च करते हैं या अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो साथियों ऐसे मैं सभी दोस्तों से बोलना चाहूँगा कि ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं या मेरी कंपनी गलत है, या दुनिया में जो कोई भी अच्छा काम करते हैं सबको आप गलत बोलिए। लोग गलत तो गांधी जी को भी बोलते हैं, तो गांधी जी भी गलत हैं,
पर आपसे सिर्फ एक निवेदन यह करूंगा कि हम गलत काम करते हैं तो बदले में आप सही काम कीजिए, ठीक है। हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, पर आप थोड़ी सी मदद कीजिए। तो जितना आप दूसरों को गाली देने में या दूसरों को गलत कहने में या दूसरों की बुराई करने में आप समय बर्बाद करेंगे, उतने समय अगर आप किसी की थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हो सकता है आपके माध्यम से किसी की भलाई हो जाए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का उदाहरण लीजिए आप, चाहे यूपीएससी की परीक्षा का उदाहरण हो या राजनीति का उदाहरण हो। मान लीजिए दो लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। एक जिले से दो लोग सांसद का चुनाव लड़े या दो लोग विधायक का चुनाव लड़े। तो जो व्यक्ति जीत गया, जिसने मेहनत की वो तो जीत जाएगा चुनाव, ठीक है। जिसने ईमानदारी से 5 साल काम किया वो चुनाव जीतेगा, क्योंकि जनता उसको वोट देगी, ठीक है। तो जो जीत जाएगा वो तो लोग उसकी वाहवाही करेंगे, पर जो हार जाएगा वो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा अरे उसने दारू बांट के चुनाव जीत लिया, अरे उसने साड़ी बांट के, उसने तमाम बूथ कैप्चरिंग करा ली थी, उसने पैसे बांट दिए, उसने कलेक्टर को खरीद लिया, उसने कमिश्नर को, मतलब वो बुराई करने में 5 साल निकाल देगा। और साथियों यही चीज़ यूपीएससी के सिलेक्शन में भी होती है। मुझे याद है जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो हमारे हॉस्टल में करीब 70 स्टूडेंट रहते थे। तो उसमें से कुछ छात्र ऐसे भी थे, हम हमारी भर बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और आप के कोचिंग से ही, आपके संस्थान से ही 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए आईएएस में, उन्होंने टॉप कर दिया। तो जो सिलेक्ट नहीं होंगे या जो उसको जानता भी नहीं है, पता है गांव में बैठे रहेंगे तो क्या बोलेंगे अरे उसने तो 1 करोड़ रुपए दे के सिलेक्शन कर लिया, उसकी मंत्रियों के साथ पकड़ थी, मुख्यमंत्री के साथ 1 करोड़ रुपए दे लिए होंगे, नहीं नकल कर ली होगी, नहीं पेपर आउट करवा लिया हो, मतलब कुछ ना कुछ इतनी बुराई करेंगे उसकी, क्योंकि वो असफल हो गया। तो अब सोचता है आदमी कि मैं अपनी चिढ़ कहाँ निकालूं, अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूं। तो अपने कार्य के लिए आदमी दूसरों को ही दोषी ठहराता है। पर साथियों आप ऐसा ना करें। आप अपनी असफलता के लिए, आप अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। दूसरा कोई भी इस दुनिया में जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। और जो लोग दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप यकीन मानिए वो कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो जितना समय आप दूसरों की गलतियां निकालने में या दूसरों को गलत साबित करने में ख़राब करते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, अरे सर आपने जॉब नहीं बताई, सर आपने ऐसा नहीं किया, सर मैं इंटरव्यू दे के आया था वहाँ से कॉल नहीं आया। साथियों जब आप बीमार हो जाते हैं तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर आपको फ़ोन नहीं करता है कि आप इलाज के लिए आइए, ठीक है। और अगर आप एक बार दिखा के भी आएंगे तो वो यही बोलेगा कि ये गोली ले लीजिए और इसे खा करके आप ठीक हो जाओगे। अब अगर आप नहीं ठीक हो रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप दोबारा जा करके फिर से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मिलिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ज़रूरत है तो प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप इस भरोसे बैठ जाएंगे, ये चाहे सरकारी नौकरी की बात हो चाहे प्राइवेट नौकरी की बात हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान लीजिए आप परीक्षा दे आए तो आपको वहाँ से कॉल आएगा फिर सीएम हाउस से कि भैया आप परीक्षा पास कर गए हैं, आप जाएंगे फिर से एमपी ऑनलाइन में प्रोसेस देखेंगे, आप रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही चेक करना है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया अखबारों में या जो सब सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको प्रोसेस कुल मिला के कहने का मतलब फॉलो करना पड़ेगा साथियों। तब जा कर के एक आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को सुखद और सुंदर बना सकते हैं। हमेशा भलाई के बारे में सोचिए, बुराई के बारे में कभी भी मत सोचिए, किसी की बुराई मत करिए। हमेशा आप अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी मत ठहराइए कि ऐसा हो गया तो ये हो गया। खैर ठीक है, हर व्यक्ति को दुनिया में नहीं बदला जा सकता है, पर इस वीडियो के माध्यम से आज ऐसे तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि ठीक है मैं गलत हूँ, पर दोस्तों आप सही काम कीजिए। जो लोग मुझे गलत बोलते हैं तो 1-2 लोग, मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोग बोलते हैं, आप लोग जो मेरे रियल फॉलोअर्स हैं आप लोग माइंड मत करना, पर
कुछ ऐसे साथी हैं, लाखों करोड़ों में एक आध तो निकल ही जाएंगे। अब लोग क्या मोदी जी को गलत नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। तो ये देखिए सामान्य चीज़ है, चलती रहती है। खैर ठीक है। अब साथियों एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। और इसके अलावा ना आज लाल घाटी एरिया में इंटरव्यू है, और लाल घाटी के अलावा जहांगीराबाद एरिया में भी है, एमपी नगर में भी है फीमेल रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो इसकी जानकारी मैं आपको अलग से व्हाट्सएप पर भी शेयर करूंगा। तो आज आप लोग जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए आप स्टाफ सॉल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर 9617367946 पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों चलिए, आप सभी सपोर्टर्स का एक बार फिर से धन्यवाद, और आप सभी को मैं शुक्रिया बोलूँगा कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और हमेशा आप लोग वीडियो को भी लाइक करते हैं। और साथियों मैं आपके साथ हमेशा हूँ, लंबे समय तक हूँ, जब तक मेरा जीवन है। मेरे युवा साथियों के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।